नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पहले ही कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा देने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केंद्र के प्रति आखिरकार उमर अब्दुल्ला का रुख नरम क्यों दिखाई दिया? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परिसीमन हो गया, अब चुनाव भी हो गए, इसलिए केवल राज्य का दर्जा देना बाकी है, जिसे जल्दी बहाल किया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय कितना जरूरी है, इस पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से टकराव लेकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार गठन के बाद पहली बैठक में मंत्रिमंडल राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के वास्ते एक प्रस्ताव पारित करेगा। इसके बाद सरकार इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के पास भेजेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव में पूर्व राज्य का दर्जा बहाली मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा था। एनसी कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली के विपरीत जम्मू कश्मीर में सरकार सुचारू रूप से काम कर पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे और दिल्ली के बीच में एक फर्क है। दिल्ली कभी एक राज्य नहीं रहा, किसी ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का वादा नहीं किया। जम्मू कश्मीर साल 2019 से पहले राज्य था। हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने जो है राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 कदम उठाए जाएंगे: परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। एनसी नेता ने कहा कि पहले सरकार बनने दीजिए, ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। नई दिल्ली के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। मेरी उन्हें सलाह होगी, यानी मुख्यमंत्री को सलाह होगी कि हम केंद्र के साथ टकराव करके किसी भी मुद्दे पर समाधान नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम भाजपा की राजनीति स्वीकार करेंगे या भाजपा हमारी राजनीति स्वीकार करेंगे। हम भाजपा का विरोध करते रहेंगे, लेकिन केंद्र का विरोध करना हमारी मजबूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते रखना जम्मू कश्मीर और उनके लोगों के लिए फायदेमंद होगा। लोगों ने टकराव के लिए वोट नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसलिए वोट दिया है क्योंकि वो रोजगार चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं, वो राज्य का दर्जा बहाल कराना चाहते हैं, वो बिजली और अन्य समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं और नई दिल्ली से टकराव करके इनका समाधान नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में आज अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी सरकार गठबंधन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गुरुवार को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। इसके बाद गठबंधन के सहयोगियों की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और फिर हम सरकार गठन का दावा जताने के लिए राजभवन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में नई सरकार बन जाएगी। पीडीपी से गठबंधन पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला? ये पूछने पर कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन सरकार का हिस्सा होगी, इस पर एनसी नेता ने कहा है कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी ने हमसे या हमने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। इस चुनाव के नतीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ अंदरूनी चर्चाएं चल रही होंगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चुनावी नतीजे उनके लिए एक झटका है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला का जो रवैया है केंद्र के प्रति या बीजेपी सरकार के प्रति इतना सॉफ्ट क्यों है? आप मुझे बताएं कमेंट के जरिए। नमस्कार।